तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके चैनल ज्ञान सभा में। और आज मैं इस लेक्चर में लेकर आया हूं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये पहला वीडियो है। और आज इस क्लास में हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के जो टॉपिक्स पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। और एक बात, इस बार से आपको पता होगा कि 2026 जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें साइंस में जो क्वेश्चंस आए थे वो कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन भी उसमें ऐड किए गए थे। तो हम लोग उस लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। ये किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। किसी भी मटेरियल का एक क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है। या फिर हम लोग इसको इस तरह कह सकते हैं कि इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर द अदर मैटर। ये किसी भी मैटर का एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब ये किसी दूसरे मैटर के करीब जाएगा। ये मैटर का वो प्रॉपर्टी है, जब ये किसी दूसरे मैटर के करीब जाएगा तो ये अपने ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, डायरेक्शन नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कुलम। इसको पढ़ते हैं कुलम है और लिखते हैं कैपिटल सी है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको कैपिटल सी लिखते हैं। कुलम नाम पड़ा था इसका चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलम के नाम पर। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलम एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर चार्ज का ऐसा यूनिट पड़ा था, क्या, कुलम पड़ा था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। अब ये इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी चार्ज हुआ तो हम लोगों ने उसको कुछ तो किया होगा ना चार्ज करने के लिए, चाहे रब किया होगा, चाहे उसको करंट दिया होगा, तो चार्ज हुआ। तो जो बॉडी चार्ज होता है, जो बॉडी चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफाइड है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, अगर मैं बोलूं ये मार्कर चार्ज है तो इस क्या बोल सकता हूं कि ये मार्कर इलेक्ट्रीफाइड है। क्या है, इलेक्ट्रीफाइड है। और जिस प्रोसेस से ये मार्कर को हम लोगों ने चार्ज किया उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। व्हेन अ बॉडी इज इलेक्ट्रिकल चार्ज देन इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड। अगर बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रीफाइड है। एंड द प्रोसेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिफिकेशन। और जिस तरीके से, जिस वे से हम लोगों ने उस बॉडी को चार्ज किया उस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिफिकेशन समझ में आया। अब हम लोग आगे आते हैं काइंड्स ऑफ चार्जेस में। तो काइंड्स ऑफ चार्जेस कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम लोग प्लस साइन से दिखाते हैं, निगेटिव चार्ज को हम लोग निगेटिव साइन से दिखाते हैं। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होते हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर। और निगेटिव चार्ज कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास चार्जेस हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब बात यह है कि इनको पॉजिटिव और निगेटिव नाम क्यों किया गया, वाई द नोमेनक्लेचर ऑफ चार्ज इज पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है। तो द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस आर गिवन बिकॉज द एडिशन ऑफ चार्जेस फॉलोज द रूल्स ऑफ मैथमेटिकल एडिशन। जब हम लोग चार्ज को ऐड करते हैं, चार्जेस को अगर हम ऐड करते हैं तो वो मैथमेटिकल के एडिशन रूल को फॉलो करता है या फिर अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है, हम लोग ये बोल सकते हैं। तो जिस कारण से चार्जेस का नाम दिया गया पॉजिटिव एंड निगेटिव। और ये नाम देने वाले शख्स कौन थे, ये नाम देने वाले शख्स थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। 18th सेंचुरी में इन्होंने इनका नामकरण किया, चार्जेस का पॉजिटिव और निगेटिव। उनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। तो ये था हमारा काइंड्स ऑफ चार्जेस, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। यहां पर लाइक चार्जेस का मतलब ये हुआ कि दो चार्जेस जो सेम साइन के हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या तो निगेटिव निगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को या निगेटिव निगेटिव को हम लोग लाइक चार्जेस कहेंगे। और लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मतलब ये चार्ज इस चार्ज को इधर ढकेलेगा और ये चार्ज इस चार्ज को इधर ढकेलेगा। उसी तरह ये चार्ज इस चार्ज को इधर ढकेलेगा और ये इसको इधर ढकेलेगा। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे
एक दूसरे से दूर जाते हुए, है ना। दो लाइक चार्जेस जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो अपने आप को लगेगा कि हमको कोई ढकेल रहा है, ऐसा फील आएगा उनको, है ना। दोनों को ऐसा फील आएगा, दोनों को ऐसा फील आएगा, तो ये चार्ज इधर जाएगा और ये चार्ज इधर जाएगा, है ना। दूसरा क्या है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज निगेटिव है, मतलब अनलाइक है, सेम नहीं है, तो जब हम उन दोनों को सामने लेकर आएंगे तो एक लगेगा ऐसा क्या कि एक दूसरे को, उन लोगों को लगेगा क्या कि एक दूसरे को खींच रहे हैं, मतलब ये लगेगा कि इसको खींच रहा है और ये लगेगा कि इसको खींच रहा है, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे, है ना। क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो ये इसको खींचेगा अपनी ओर और ये इसको खींचेगा अपनी ओर, कुछ इस तरह से, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज ऑलवेज डेवलप इन पेयर। जब भी चार्ज डेवलप होता है तो हमेशा वो पेयर में होता है, प्लस माइनस साथ में होता है, ठीक है। चौथा है कि चार्ज डेवलप्ड बाय रबिंग। जब हम लोग किसी चीज को किसी दूसरे मैटर से रब करते हैं तो जो चार्ज डेवलप होता है उस तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उस तरह के प्रॉपर्टीज के चार्ज के उस तरह के प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग रब करके किसी एक मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल के साथ रब करके जब हम लोग चार्ज डेवलप करते हैं तो उस तरह के प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें समझना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। चार्ज जो होता है ना, मतलब पैकेज में होते हैं, ठीक है। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पैकेट में होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, तो उनके ऊपर चार्ज कितना होगा, उसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट स्टेट्स दैट चार्ज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है क्वांटाइजेशन, कि एक मटेरियल के अंदर कितने चार्जेस है ना, टोटल कितना चार्ज है उसके ऊपर। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो जो आएगा वो चार्ज का वैल्यू आ जाएगा क्यू। क्यू इक्वल टू एन ई, प्लस माइनस एन ई लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां पर चार्जेस इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। जहां पर एन का वैल्यू क्या होता है? 1 2 3 4, इटीसी नेचुरल नंबर है, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए हम लोग यहाँ पर साइन का इस्तेमाल नहीं करते। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहाँ साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यू इक्वल टू एन ई। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आधा है, डेढ़ है, अढ़ाई है ना, साढ़े तीन है, ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक होल नंबर में होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। ई क्या है? तो ई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम लोग ई कहते हैं। अब ये ई क्या है? द बेसिक या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का जो बेसिक यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री चार्ज करते हैं, डिनोट करते हैं ई से। क्या करते हैं? एलिमेंट्री चार्ज, और डिनोट करते हैं कितना से? ई से करते हैं। और ई के ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर? 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर में और प्रोटॉन के ऊपर में चार्ज सेम होता है दोनों के ऊपर में, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव में होता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव में होता है। वो साइन हमें दिखाता है कि दोनों अलग अलग चार्जेस हैं, अपोजिट इन नेचर से। लेकिन हम लोग जब न्यूमेरिकल में हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग प्लस माइनस नहीं लेंगे, साइन को नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, कुछ थ्योरीज हैं, है ना। उस इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में कुछ थ्योरी है, उसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए आगे देखते हैं क्या है ये टॉपिक। तो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो आपको तो पता होगा कि मैटर जो है वो एटम से बने हुए हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। और एटम्स जो होते हैं उसके अंदर दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जिसको हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो एटम्स कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस पार्टिकल, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव चार्ज, ठीक है। जो एटम के अंदर जो चार्ज होता है, जितने उसमें पॉजिटिव होते हैं उतने निगेटिव होते हैं, मतलब द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन क्वांटिटी, ठीक है। एटम के अंदर ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि एटम का जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। एटम का जो नेट चार्ज होता है जीरो होता है। इसका मतलब कि जितने भी मैटर्स हैं वो न्यूट्रली क्या होते हैं? सॉरी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब तक हम लोग किसी बॉडी को चार्ज नहीं कर रहे हैं, जब तक हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी को किसी भी प्रोसेस से चार्ज नहीं कर रहे हैं, तब तक वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब उसके पास जितने पॉजिटिव हैं
उतने ही संख्या में निगेटिव भी होंगे। अगर 5 पॉजिटिव, देखिए अगर 6 पॉजिटिव है तो 6 निगेटिव होगा, अगर 7 पॉजिटिव है तो 7 निगेटिव होगा, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव। तो देखिए नेट चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस 6 और माइनस 6, प्लस पॉजिटिव 6 चार्ज है, निगेटिव भी 6 चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह के बॉडी को, इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये होता है क्या, कि ना वो पॉजिटिव है ना वो निगेटिव है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर देखें कि कभी जब हम लोग प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस बताएं, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के प्रोसेस को इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा हूं, किसी भी बॉडी को रब कर रहा हूं या फिर कुछ भी कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो बॉडी या तो इलेक्ट्रॉन को खो देगा, इलेक्ट्रॉन को या तो वो लूज कर जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। तो आपको यहां दिख रहा होगा कि ये बॉडी जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो इसमें जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 6, और निगेटिव कितने हैं, -5। निगेटिव कितने हैं, 5, पॉजिटिव है 6, निगेटिव है 5। और जब मैं इसका नेट चार्ज निकालूंगा तो +6 -5 कितना होगा, +1 होगा। इसका मतलब कि इसके पास +1 का एक्स्ट्रा चार्ज है, तो इस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया ये। अच्छा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे ये लूज किया, ये गेन किया, तो जब ये गेन किया तो इसके पास पहले से, जब ये न्यूट्रल था तब इसके पास पॉजिटिव चार्ज कितने थे, 6, और निगेटिव चार्ज भी 6 थे। लेकिन जब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ये लूज किया तो ये गेन किया, तो इसमें टोटल कितने हो गए निगेटिव चार्ज, 7 हो गए। और जब मैंने नेट चार्ज निकाला तो ये नेट चार्ज कितना निकलेगा, -1 + 6 और -1 कितना हो गया, -1। तो ये बॉडी क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। इसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लोन, आपने कभी ना कभी बैंक से लोन लिया होगा, ठीक है। तो जो लोन है वो आपका इलेक्ट्रॉन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का। ये हमारा लोन है, ठीक है। ये देने वाला, ये लेने वाला, ये देने वाला और ये लेने वाला। तो आपको पता होगा कि जब मैं किसी को लोन दूंगा, जब अगर मैंने किसी को लोन दिया तो थोड़ा इंटरेस्ट तो लूंगा ना उससे। तो जब मैंने किसी को लोन दिया तो मैं फायदा में हूँ, मैं फायदे में हूँ ना। मैंने किसी को लोन दिया और जब वो रिटर्न करेगा तो मुझे ज्यादा रिटर्न करेगा ना, जिससे मैंने 100 रुपया दिया हो, तो उन्होंने वो मुझे 110 रुपये रिटर्न करेगा। तो मैं जब लोन दिया, मतलब लोन मैंने दिया, लोन दिया, ये किसी को दिया, तो ये फायदा में, फायदा में है मतलब प्लस में है। तो जो देता है वो प्लस में होता है। और अगर मैं लोन लूंगा किसी से और जब मैं वापस उसको रिटर्न करूंगा तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट के साथ करूंगा। मतलब मैंने अगर 100 रुपया लिया तो उसको 110 रुपया दूंगा, मतलब मैं 10 रुपया नुकसान में हूँ, ठीक है। तो जो देता है लोन वो फायदे में, मतलब प्लस चार्ज, और जो लेता है लोन वो नुकसान में, मतलब माइनस चार्ज। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कौन सा बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और किसके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। तो जो लोन देता है, मतलब जो दिया, वो पॉजिटिव, जो लिया वो निगेटिव, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, एक बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के पास, प्रोटॉन के पास और न्यूट्रॉन के पास मास होता है। तो हमें ये पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना, 9.1 मल्टीप्लाइड 10⁻³ kg, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.673 मल्टीप्लाइड 10⁻27 kg, ये मास ऑफ प्रोटॉन है। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन ये होता है 1.675 मल्टीप्लाइड 10⁻27 kg, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं पर्सनली उसको देखूंगा और मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब एक बात को समझिए, ठीक है। अब एक बात को समझना है आपको कि अगर कोई मैटर इलेक्ट्रॉन को खोता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ तो मास है, हाँ, हालांकि वो बहुत छोटा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ चार्ज जो है, ये मास, इलेक्ट्रॉन का मास जो है 9.1 मल्टीप्लाइड 10⁻31, जिसका मतलब हुआ कि हमको इसको डिवाइड करना है 1 के साथ, कितने जीरो है, 31 जीरो, उससे डिवाइड करना है। तो ये जाहिर सी बात है ये कि बहुत छोटा मास है, बहुत छोटा, इतना छोटा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, है ना। तो अगर मान लीजिए कि एक बॉडी है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जब इसने इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ये बॉडी, अभी मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉन
लोन, मैंने लोन दिया, तो जब मैंने लोन किसी को दे दिया तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया तो मतलब थोड़ा सा मास तो जरूर घटा होगा इसका, है ना। ये बॉडी, ये मास कब का है, मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। तो मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी ये था, और जब इन्हें इसने इलेक्ट्रॉन को दिया, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका थोड़ा सा मास तो कम हुआ होगा। तो जब ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी का मास थोड़ा सा कम हो गया होगा ना। मतलब जो जब वो बॉडी न्यूट्रल था तो उसका मास थोड़ा ज्यादा था, लेकिन जब वो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन एक, जब उस मैटर ने एक इलेक्ट्रॉन को खो दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर गया, तब उसका मास थोड़ा कम हो गया। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास न्यूट्रल बॉडी से क्या होता है, कम होता है। उसी तरह जब मैं बोलूं कि ये एक न्यूट्रल बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी, और इसने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब इसने गेन किया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव। इसने इलेक्ट्रॉन लिया, लोन लिया, तो लोन लिया तो नुकसान में माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज हो गया। तो जब इसका मास, जब ये न्यूट्रल बॉडी था तब इसका मास जितना था, और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो जब मैंने किसी से कुछ सामान, जैसे मेरे पास आलू का प्लास्टिक में आलू, मैंने आलू खरीद के लाया, ठीक है, 1 केजी आलू लाया, और किसी ने मेरे प्लास्टिक में एक आलू एक्स्ट्रा डाल दिया, तो जाहिर सी बात है कि उसका वेट बढ़ेगा, उसका मास बढ़ेगा। तो ये मास ऑफ निगेटिवली चार्ज बॉडी जो होता है उसका मास ज्यादा होता है किससे, न्यूट्रल बॉडी से, है ना। उसका मास क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी से। जैसे मान लीजिए मैं प्लास्टिक में 1 किलो आलू लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, और वो मेरा न्यूट्रल है, मैंने 1 किलो लिया, वो न्यूट्रल है, ठीक है, मतलब 1000 ग्राम है। अब किसी ने उसमें क्या किया, किसी ने उससे, उसमें से एक आलू को निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है जब उसने उसमें से निकाला, मतलब उस प्लास्टिक, वो आलू का जो थैला था उसमें से एक आलू निकल गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उसका मास तो थोड़ा घटेगा ना, मास कम होगा। पहले वो न्यूट्रल था, लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसका मास थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया, और जब निकाला तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। अच्छा, जब उस प्लास्टिक में किसी ने एक आलू डाल दिया, जब उस प्लास्टिक में किसी ने एक आलू डाला तो उसका मास तो 1000 ग्राम से थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना। तो जब डाला तो उस पर निगेटिव चार्ज हो गया, और निगेटिवली चार्ज बॉडी का न्यूट्रल बॉडी से मास क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे हम लोग इधर लिख लेते हैं, है ना, कि द मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी, सॉरी, लिखना क्या है, द मटेरियल विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो ये 5वां नंबर था, द मटेरियल विच loses electron, the material which loses electron, their masses are slightly decreases। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसका मास स्लाइटली, मतलब हल्का घटेगा, ठीक है। और द मटेरियल विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, और जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, विच गेन्स इलेक्ट्रॉन, देयर मासेस आर स्लाइटली इंक्रीजेस, तो उसका मास हल्का इंक्रीज करेगा, है ना, स्लाइटली इंक्रीजेस, ठीक है। आया सबको समझ में, यहाँ पर स्लाइटली डिक्रीजेस। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो उसका मास घटेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसका मास हल्का बढ़ेगा। तो ये था इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये कुछ 5 टॉपिक थे, सॉरी ये चौथा था, है ना, ये 4 था, 4 इसमें थे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसे नोट भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके। अगर आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि यहाँ पर एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, या फिर एक एटम से दूसरे एटम में फ्लो कौन कर रहा है, कौन है जो इधर से उधर छलांग मार रहा है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन मेरा अगर ये है कि विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्जेस ऑन रबिंग, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ चार्जेस ऑन रबिंग। जब मैं रब करता हूं तो बॉडी जो है वो चार्ज होता है, तो वो किस पार्टिकल के ट्रांसफर होने के कारण वो चार्ज होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब मैटर में से इलेक्ट्रॉन लूज होगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तभी वो बॉडी या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो निगेटिवली चार्ज होगा। तो वो चीज एक ही कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन ही रब करने पर या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन करने पर इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रेवल कर रहा है। एक बॉडी से वो लूज हो जा रहा है तो दूसरे बॉडी में वो गेन हो जा रहा है, तो जिसके कारण कोई भी मैटर जो है, कोई भी बॉडी जो है वो चार्ज हो जा रहा है। तो वो कारण क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के चार्ज होने पर। अब बात यह है कि कहाँ, जब ये क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो कोई कोई मटेरियल ऐसा होता है, सारे मटेरियल नहीं, सारे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, ठीक है। कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कुछ कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। तो जो सबस्टांस में इलेक्ट्रॉन मूव होता है, वो सबस्टांस मतलब आसानी से मूव कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उन सबस्टांस को हम लोग कंडक्टर कहते हैं, और जहां पर आसानी से नहीं मूव कर पाते हैं उनको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। तो ऑल द सबस्टांसेस कैन बी डिवाइडेड, all the substances can be divided, all the substances can be divided mainly into two electrical categories, two electrical categories, ठीक है। पहला क्या है, कंडक्टर, पहला क्या है, कंडक्टर। ध्यान सुनिएगा, कंडक्टर जो मटेरियल होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं और एटम्स का जो न्यूक्लियाई होता है, तो न्यूक्लियाई जो है वो इलेक्ट्रॉन को मतलब कि पकड़ के तो रखता है, लेकिन लूजली पकड़ के रखता है, उतना टाइट पकड़ के नहीं रखता है, ठीक है। वैसे मटेरियल, वैसे सबस्टांस जिसके एटम के न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन को लूजली हेल्ड करके रखते हैं, लूजली पकड़ के रखते हैं, तो उस लूजली इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और वो आसानी से फ्लो कर जाते हैं, वो एक एटम से दूसरे एटम आसानी से मूव कर सकते हैं, इजिली, ठीक है। तो जब कोई सबस्टांस जिसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर जाएं एक एटम से दूसरे एटम, तो उस तरह के सबस्टांस को हम लोग कहते हैं क्या, कंडक्टर। क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, दो सबस्टांस, those substance which easily allow the free electrons, which easily allow the free electrons to move one atom, to move from one atom to another, is called या आर कॉल्ड कंडक्टर, ठीक है। और इसका अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो इससे एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, है ना। आप ले सकते हैं, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, सिल्वर, है ना, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ठीक है, मर्क्यूरी, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, या फिर aqueous solution of acid, base and salt, acid, base and salt, ये आपके अच्छे कंडक्टर है, ठीक है। अब आते हैं इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में, इंसुलेटर के जो एटम्स होते हैं, वैसे सबस्टांस जिनके एटम्स के न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ के रखते हैं, एकदम जोर से पकड़ के रखते हैं, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए तो वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते ही नहीं है। मतलब वहां उस सबस्टांस के इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो एक एटम से दूसरे एटम मूव नहीं कर पाते आसानी से। उसके एटम्स के न्यूक्लियाई के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग आसानी से एक एटम से दूसरे एटम में मूव नहीं कर सकते। तो उस तरह के सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं क्या, इंसुलेटर। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर।
तो जो दूसरा है वो क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, दो सबस्टांस विच कैन नॉट अलाउ या विच नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स move which not allow the electrons to move from one atom to another are called, उनको हम लोग, उन सबस्टांस हम लोग क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं क्या, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ठीक है, पीवीसी हो गया, है ना। पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। ग्लास हो गया, ड्राई वुड हो गया, ठीक है, पेपर हो गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इंसुलेटर का काम करती है। ठीक है, तो ये था मेरा क्या कि सबस्टांस को हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांटा, इलेक्ट्रिकली दो कैटेगरी में बांटा, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से क्या करता है, फ्लो करवाता है, और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से फ्लो नहीं करवा सकता है। हाँ, हम लोग करवा सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रेवल यानी कि मूव करवाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है, जो पॉसिबल एक तरह से नहीं है, लेकिन पॉसिबल तो है, लेकिन हम लोग मतलब आसानी से उसको नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ इंसुलेटर होता है। और कंडक्टर आपको पता चले गया। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है तब वहां पर एक चीज प्रोड्यूस होता है, वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।